हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाउ टू विन एंगर। अपने गुस्से को कैसे जीते। देखिए, अगर हम अपने गुस्से को जीतने में कामयाब हो गए ना, तो फिर जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो अपने गुस्से में वेस्ट करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो ना, तो आप देखना आपकी पूरी बॉडी की एनाटॉमी चेंज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे खतरनाक हार्मोन्स का सेक्रेशन होने लगता है आपकी बॉडी में, जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पूरा मूड खराब हो जाता है। जैसे सुबह सुबह किसी से चैटिंग में झगड़ा हो गया, फेसबुक पर झगड़ा हो गया, किसी दोस्त से आर्गुमेंट हो गया, तो फिर वो गुस्से की आग जो है दिन भर जलाती रहती है आपको। तो आप कुछ ऐसा करो कि इस गुस्से से जीत जाओ। तो इसे कैसे जीतना है, देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। जिंदगी के खेल को अगर आप एक बार समझ गए ना, तो फिर जिंदगी भर इस खेल का मजा लेते रहोगे। दो तरह के लोग हैं दोस्तों इस दुनिया में। एक तो वो जो जिंदगी के खेल में है, और एक वो जो जिंदगी की जेल में है। तो आप जेल में मत रहिए, बंधन में मत बंधिए, जिंदगी को जीतना सीखिए। देखिए, सपोज आपकी किसी से चैटिंग हो रही है, या कोई ऐसी आर्गुमेंट हो रहा है, और आपके दोस्त ने या किसी सामने वाले पर्सन ने आपको कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपको बड़ा गुस्सा आए। तो क्या होगा, आप उसके गुस्से का रिएक्शन गुस्से में दोगे, तो क्या होगा, झगड़ा और बढ़ेगा, बात और बढ़ेगी। अगर कोई पर्सन आपसे हॉट आर्गूमेंट कर रहा है, तो आप जरा सॉफ्ट हो जाओ, जरा चौकन्ने हो जाओ। आप समझ जाओ, आप अपने आप को बोलोगे मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा, ये तो बेवकूफ़ है। इसे तो पता नहीं गुस्सा करके कितना नुकसान होता है, लेकिन मुझे पता है, इसलिए मैं एक्साइट नहीं होऊंगा। आप अपने एक्साइटमेंट को जरा रोको, जरा अपने मन को समझाओ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो सामने वाले को बोलो इट्स ओके। आपको बुरा लगा, इट्स ओके, आई फील सॉरी। या अगर ये ना कह सको, तो थोड़ा सा ओवरलुक कर जाओ आप उसको। फिर आप देखोगे वो और एक्साइट होगा या कम एक्साइट होगा। 99% तो चांसेस हैं कि वो एक्साइट नहीं हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जब वो देखते हैं कि आप कमज़ोर पड़ने लगे, तो वो और एक्साइट होते हैं। तो आप और मजा लो उसका। आप देखोगे वो गुस्से में उबलता उबलता जल जाएगा, और आप खेल का मजा लो। ऐसी कई बार कई घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं आपसे सब कुछ सच्ची सच्ची शेयर करता हूँ। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे बड़े आर्गूमेंट करने लगते हैं। कभी व्हाट्सएप पर चैट करने के दौरान, कभी फेसबुक पर, कभी वैसी बातों बातों में। तो समझो फेसबुक पर किसी ने मुझे कोई उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज़ करी या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी, तो मैं उनको बोल देता हूँ डू मोर, और मैं मजे लेता हूँ। फिर वो और वैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और मुझे खरी खोटी सुनाते हैं, और मैं बड़े मजे लेता रहता हूँ। फिर वो और एक्साइट होते हैं। जब ये देखते हैं मुझे गुस्से नहीं आ रहा, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। फिर वो बाद में बड़ा पछताते हैं, और फिर 1 या 2 दिन के बाद निश्चित ही वो मुझसे माफ़ी मांगने लगते हैं। और माफ़ी नहीं भी मांगते, तो वो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं। कोई भी आखिर कितना लड़ेगा आपसे, अगर आप रिएक्ट ना करो, अगर आप जवाब ना दो। चिल्ला चिल्ला कर खुद ही थक जाएगा। और आप चिल्लाओगे नहीं, तो क्या होगा, आप अपनी सारी एनर्जी बचा लोगे, और वो अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ गुस्से में और चिल्लाने में ही खत्म कर देगा। आप आजमा कर जरूर देखना, बहुत सिंपल है। एक बार ये फंडा, ये फार्मूला आप सीख गए ना, तो आप अपने गुस्से को जीतना सीख जाओगे। और इसे आप हर जगह इस्तेमाल करना। परिवार का जब कोई सदस्य एक्साइट हो रहा हो, तो आप चुप हो जाओ, आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। तो देखना, फैमिली में तो 99% वो भी शांत हो जाएगा, और बाहर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब आप गुस्से को एक बार जीतना सीख गए ना, तो आप समझ लेना आपने अपनी ज़िंदगी में से अपनी 90% ऊर्जा को बचा लिया, जो आप वेस्ट कर रहे थे। उसे आप कहाँ यूज़ करो, क्रिएटिविटी में। अपनी एनर्जी को गुस्से में बर्न मत करो, किसी से बदला लेने में अपनी ऊर्जा को मत खर्च करो। आप अपनी प्रोग्रेस में, आगे बढ़ने में, किसी की मदद करने में, किसी के काम आने में, अपनी बीमारियों को ठीक करने में, अमीर बनने में, वहाँ अपनी ऊर्जा को यूज़ करिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और बहुत खुश रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरे वीडियो और मेरे ऑडियो अगर आपको अच्छे लगते हो, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। थम्स अप का बटन दबाकर लाइक भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यार से सुनने के लिए।